हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्य में और स्टडी विद एनएस में। हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। हमारे जो हिस्ट्री के वीडियो चल रहे हैं वो रेगुलर हो रहे हैं और आज हम कल रायमल, पृथ्वीराज, राणा सांगा इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उनके आगे के शासकों के बारे में जो है चर्चा करेंगे, उन पर बात करेंगे, उनकी महत्वपूर्ण बातों पर हम जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जीवन में उस चीज का सबसे अधिक महत्व होता है जिस पर आप सबसे अधिक जो है मेहनत करते हैं, क्योंकि आज का जो सोशल मीडिया का जमाना है उसमें एक शब्द जो कि सबसे ज्यादा बोलो जाता है उसे ट्रेंडिंग, दूसरा कहूं तो वायरल कहते हैं। तो ये ही जीवन की सच्चाई है कि जब तक आप इन दोनों शब्दों पर नहीं अड़ जाते या नहीं टिक जाते तब तक आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके द्वारा किया गया काम प्रत्येक व्यक्ति ये कहे कि ये मुझे भी करना है। आप जिस पद पर हो उस पद को पाने की लालसा हर व्यक्ति में हो, हर व्यक्ति चाहे कि मुझे इस व्यक्ति जैसा बनना है, तब आपकी दावेदारी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज जो है हम पहले बात करें राणा रतन सिंह की। इनके कार्यकाल बहुत ही छोटा कार्यकाल रहा था। इन्होंने 1528 से लेके 1531 तक जो है अपना शासनकाल चलाया और बूंदी के सूरजमल हाटा के खिलाफ युद्ध करते हुए ये जो है मारे गए थे। तो इनके शासनकाल में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं थी जिन पर चर्चा की जाए। आगे बात करें तो आगे जो अपने आते हैं वो राणा विक्रमादित्य आते हैं। राणा विक्रमादित्य की माता जी जो थी वो थी कर्मावती। आपको स्टोरी याद होगी, बचपन में बहुत बार पढ़ी होगी या अभी भी बहुत बार पढ़ते हैं कि भाई हुमायूं को राखी भेजी गई कर्मावती द्वारा। और राखी भेजने का प्रमुख कारण था कि बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़ पर जो है हमला कर दिया गया था। उस समय उनको जो है उनकी सहायता प्राप्त करने हेतु कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन हुमायूं जो है समय पर पहुंच नहीं पाए और इसके चलते कर्मावती ने जो है वहां पर साका हुआ, जिसमें कर्मावती के नेतृत्व में जौहर किया गया और देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। यही बात बताने जा रहा हूँ। पहला जो युद्ध है वो बहादुर शाह वर्सेस विक्रमादित्य के मध्य हुआ, जिसमें विक्रमादित्य ने जो है ये युद्ध जो है 1533 ईस्वी के मध्य हुआ था, 1533 ईस्वी को। और इसमें जो है बहादुर शाह जो था वो जीत गया और उसने रणथंभौर पर जो है अपना अधिकार कर लिया। आगे बात करें तो आगे जो है 1534 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। जो बात अभी मैंने बताई थी कि 1534 में जो है बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिसके चलते कर्मावती द्वारा जो है हुमायूं को राखी भेजी गई कि वो उनकी रक्षा हेतु, उनकी सहायता हेतु वहां पर आए। लेकिन वो हुमायूं जो है समय पर वहां पर पहुंच नहीं पाए, जिसके चलते यहाँ पर जो है चित्तौड़ का जो है दूसरा साका हुआ और कर्मावती के नेतृत्व में जौहर किया गया और बाघ सिंह जो कि देवलिया के थे उनके नेतृत्व में केसरिया किया गया। बाघ सिंह की जो छतरी है वो रामपुर के पास बनी हुई है और देवलिया, इन्हें जो है देवलिया दीवान भी कहा जाता है। आगे बात करें तो विक्रमादित्य के पुत्र जो थे वो थे एक दासी पुत्र थे अपने पृथ्वीराज जी के बारे में हमने जो पहले पढ़ा था। राणा सांगा के बड़े भाई और रायमल के ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज जो थे उनके एक दासी पुत्र था जिसका नाम था बनवीर, जिसने जो है विक्रमादित्य की जो है हत्या कर दी थी। पृथ्वीराज के रायमल के ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने जो है विक्रमादित्य की हत्या कर दी और विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद यहाँ विक्रमादित्य का सारा शासन अपने हाथ में लेने हेतु बनवीर जो है अब उदय सिंह को मारने के लिए महल के अंदर पहुंचा, जहां पर एक धाई मादी जिनका नाम था पन्ना धाई, उन्होंने जो है उदय सिंह के प्राण बचाने हेतु अपने राजा के पुत्र के प्राण बचाने हेतु अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के स्थान पर सुलाकर उदय सिंह को वहां बचा लिया। उसकी आंखों के सामने उदय सिंह को, उसके पुत्र चंदन को जो है बनवीर द्वारा उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया और
पन्नाधाई उफ नहीं कर पाई। ऐसी महान बलिदानी महिला को मेरा प्रणाम है कि हमारे राजस्थान में ऐसी सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी सबसे आगे हैं। और मैं इनको नमन करता हूं, क्योंकि जीवन में ऐसे बहादुर लोग बहुत कम मिलते हैं। और यहाँ पर एक माँ द्वारा अपने पुत्र का बलिदान देकर अपने राजा, अपने स्वामी के पुत्र को बचाना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज के समय की बात की जाए तो ऐसी घटना कहीं नहीं मिलती। कहते हैं कि पहले मैं फिर बाद में कोई और आता है, पहले मैं आता है फिर बाद में कोई और आता है। तो चलिए आगे बात। इसलिए कहा जाता है, पन्ना के इस बलिदान के लिए कहा जाता है कि पन्ना थारी साक दूं, पन्ना थारी साक दूं जो न जन्मे आप, पन्ना धारी साक दूं जो न जन्मी आप, उदय अस्त हो जाव तो आतो कटु प्रताप, आतो कटु प्रताप। धन पन्ना धाय गुजरी कियो कर्म महान, के धन्य पन्ना धाय कियो कर्म महान, के धन्य पन्ना धाय गुजरी कियो कर्म महान। देख धर्म खातिर बेटा को सहर्ष दियो बलिदान, सहर्ष दियो बलिदान। ये एक बहुत मार्मिक कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रुला देने वाली कहानी है। और बहुत ही सत्य लिखा गया है कि पन्ना थारी साक दो जो न जन्मी आप, उदय अस्त हो जाओ तो आतो कटु प्रताप। के हे पन्ना तेरे इस अगर तू ये बलिदान नहीं देती, कि हे पन्ना अगर तू ये बलिदान नहीं देती तो चित्तौड़ का जो है अपने विक्रमादित्य का जो पुत्र है, जो उदय है वो अस्त हो जाता, जो सूरज है वो अस्त हो जाता, और फिर प्रताप कहाँ से आता। महाराणा प्रताप की बात कही जा रही है कि महाराणा प्रताप कहाँ से आते। धन्य पन्ना धाय गुजरी कियो कर्म महान, के हे धन्य गुजरी, हे धन्य पन्ना धाय गुजरी, तूने महान कर्म किया है, महान काम किया है। देख धर्म खातिर बेटा, के धर्म के खातिर तूने स्वामी रक्षा, स्वामी है तू, धर्म है तू, तूने बेटे को सहर्ष दिया था बलिदान, सहर्ष खुशी के साथ तूने अपने पुत्र का जो है बलिदान दे दिया। ऐसी महान नारी को मेरा प्रणाम है, ऐसी महान नारी को मेरा प्रणाम है। आगे बात करें हम तो आगे हम जो है महाराणा उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे, जिसको पन्ना धाय द्वारा बचा लिया गया। इनका जो शासनकाल है वो 1537 से लेकर 1572 तक चला। कुल 35 वर्ष तक इनका जो है शासनकाल चला। आगे बात करें, अगर हम आगे बात करें तो पन्ना धाय द्वारा जो है उदय सिंह को बचा लिया गया और वहां से जो है उन्हें कुंभलगढ़ ले जाया गया। कुंभलगढ़ में आशा देवपुरा द्वारा उन्हें जो है शरण प्रदान की गई। आशा देवपुरा द्वारा उन्हें वहां पर कुंभलगढ़ में शरण प्रदान की गई। आगे बात करें उसके बाद जो है उदय सिंह का जो विवाह है अखेराज की पुत्री अखेराज की जो पुत्री थी जयवंताबाई उनके साथ हुआ। जोधपुर के राजा मालदेव थे, जिनकी सहायता द्वारा जो है उदय सिंह जो है बनवीर को हराकर अपने क्षेत्र का जो शासक बना, चित्तौड़ का जो है शासक बना। उसके बाद बात करें तो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, जिसमें ये युद्ध जो है सिरसा और मालदेव के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो है उदय सिंह द्वारा संधि कर ली गई। उसके बाद अगला युद्ध जो था वो हरमाणा का युद्ध था और इस युद्ध में अजमेर के सूबेदार हाजी खां पठान और उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ। इस हाजी खां पठान की जो है इस बार मालदेव ने इनकी जो है हाजी खां की जो है सहायता दी और अपने उदय सिंह जी इस युद्ध में जो है हार गए। आगे बात करें तो चित्तौड़ का जो है तीसरा शाखा जो कि 1563 से लेकर 68 के मध्य हुआ। इसमें ये क्यों हुआ? सबसे पहला कारण इसमें जो था, इस शाखे का कारण था कि अकबर ने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण के चलते उदय सिंह जो है अपने किले की जो चाबियां जयमल जो कि मेड़ता के शासक थे उनको देकर गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। उसके बाद ये कुछ वहां पर जो है अकबर ने घेरा डाले रखा। एक दिन अकबर द्वारा एक स्टोरी है कि एक दिन अकबर अपनी बंदूक जिसका नाम की संग्राम था उस बंदूक को साफ कर रहा था, जिसकी जो कि अचानक से उसमें से एक गोली चल जाती है और वो जयमल को लग जाती है, जिसके कारण जयमल जो है जख्मी हो जाता है और उसके बाद कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर वो एक भयंकर युद्ध लड़ता है
इसलिए उन्हें जो है 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा भी जाता है। 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। आगे बात करें तो यहाँ पर जो जौहर जो है वो फतेह सिंह की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जो है जौहर किया गया, और फतेह सिंह एवं जयमल, फतेह सिंह एवं जयमल के नेतृत्व में जो है यहाँ पर केसरिया किया गया। आगे बात करें अगर हम इनके इन महान कार्यों हेतु, इनके इस महान युद्ध में महान तरीके से लड़ने के कारण इनकी जो है यहाँ इनकी जो फत्ता और चूड़ामत जी की जो छतरियां है वो रामपोल के पास बनी हुई है, और जयमल जी एवं कल्ला की जो छतरी, कल्ला जी राठौड़ की जो छतरी है वो हनुमान पोल एवं भैरपोल के मध्य बनी हुई है। आगे कहते हैं कि सिर्फ हमारी वीरता के चर्चे अपने ही नहीं हमारे दुश्मन भी करते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ। इनकी जो वीरता, इनके द्वारा वीर रूप से जयमल के जख्मी हो जाने के बाद उन कल्ला जी राठौड़ के कंधों पर बैठकर जिस प्रकार 4 हाथों द्वारा जो युद्ध किया गया था उसको देखकर अकबर भी इनकी वीरता का जो है वो कहते हैं कि शौकीन हो गया। वो खुद उन पर गर्व करने लगा, और उसने जो है अकबर ने जो है अपने आगरा के किले में गजारूढ़ इन दोनों की, जयमल जी और कल्ला राठौड़ जी की जो है मूर्तियां जो है स्थापित करवाई, और उस बाद में औरंगजेब द्वारा इन मूर्तियों को तोड़वा दिया गया। वर्तमान में ऐसी ही मूर्तियां बीकानेर के जूनागढ़ किले में बनी हुई है। और इसके बाद, इस युद्ध के बाद जो है उदय सिंह द्वारा गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाया गया, और गोगुंदा में ही उदय सिंह जी की जो है छतरी बनी हुई है। आगे बात करें तो 1559 में उदयपुर की स्थापना की गई। ये बात आपको याद रखनी है कि उदयपुर की स्थापना कब की गई। तो उदयपुर की जो स्थापना है वो 1559 में की गई, और इसी समय उदय सागर झील का भी निर्माण करवाया गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा की। ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा काम आएंगी। आप इनको ध्यान से पढ़े, यहाँ पर होने वाली प्रत्येक क्लास को बड़े ध्यान से देखें, बड़े ध्यान से पढ़े। और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका उसका जो है निपटारा हो जाएगा। और अन्य सभी चीजों को, की कुछ महत्वपूर्ण चीजें और भी होती है, उन सबको जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। तो अभी जाकर उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। कल महाराणा प्रताप की हमारी क्लास रहने वाली है, तो जरा डट के हिम्मत के साथ आइएगा। एक महान व्यक्ति के बारे में पढ़ने का मौका मिल रहा है, और मैं खुश हूं कि मुझे पढ़ाने का मौका मिल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ।